हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2018 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1 इस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें एफ फंक्शन दिया गया है जो कि सी से सी की तरफ है, जहां पे f जो है वो एक एंटायर फंक्शन है और जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इन तीन कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन ये है कि f ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर है। दूसरी कंडीशन ये है कि f ऑफ 1 जो है वो 2 के बराबर है और तीसरी कंडीशन ये है कि f डैश 0 जो है वो 0 के बराबर है। अगर ऐसा हो जाए कि एक m नंबर है जो कि एग्जिस्ट करे और वो भी ग्रेटर देन 0 हो, इसी के साथ ये चीज हो कि मॉड ऑफ f डबल डैश ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू m हो, जहां पे सारे z जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल C के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें निकालनी है f ऑफ 2 की वैल्यू और जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वो कुछ इस तरीके के हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2 + 5 आयोटा और साथ ही साथ ऑप्शन डी है 5 + 2 आयोटा। तो इसमें जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो होगी वैल्यू f ऑफ 2 की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइवलीज थ्योरम और इस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरीके की है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड है और साथ ही साथ एंटायर फंक्शन है तो उस टाइम पे ये कहेंगे कि वो फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है एंटायर फंक्शन और इसी में जो है हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन को, जो कि कुछ इस तरीके की है। अगर हमारे पास एक फंक्शन f है, इस फंक्शन f को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो एनालिटिक होगा इस पॉइंट a के ऊपर जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल C के अंदर, जहां पे कैपिटल C जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अगर ये सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को जो कि कुछ इस तरीके की है, अगर इसमें हम कोई भी नेबरहुड लेते हैं इस a पॉइंट का, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि ये जो f फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर एक पॉइंट पे जो कि कंटेन्ड होगा इस नेबरहुड के अंदर। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि जो f है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। इसी तरीके से f जो है वो एनालिटिक होगा किसी भी सेट S के ऊपर अगर ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। अगर हम कोई भी ओपन सेट ले रहे हैं जो कि कंटेन कर रहा है इस S सेट को, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि f जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर एक उस पॉइंट के ऊपर जो कि कंटेन्ड होगा इस ओपन सेट के अंदर। सो ऑन दी होल एंटायर फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एनालिटिक हो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। एंटायर फंक्शन से रिलेटेड एक नोट है जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर ऐसा हो जाए कि f जो है वो एक एंटायर फंक्शन हो तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि f डैश f डबल डैश सो ऑन करके ये सारे के सारे फंक्शंस भी जो है एंटायर फंक्शंस होंगे। तो ये वो दो कॉन्सेप्ट्स है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन के लिए। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि f जो है c से c की तरफ एक एंटायर फंक्शन है। तो इस नोट के मुताबिक क्या होगा कि f डबल डैश जो है वो भी एक एंटायर फंक्शन होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि f डबल डैश जो है वो एक एंटायर फंक्शन है और साथ ही साथ हमें ये भी चीज दी गई है कि मॉड ऑफ f डबल डैश जो है वो लेस देन इक्वल टू m है, जहां पे ये सारे के सारे z जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल C के अंदर। और इस केस में क्या है कि m जो है वो ग्रेटर देन 0 है। मॉड ऑफ f डबल डैश ऑफ z जो है लेस देन इक्वल टू m का मतलब ये है कि f डबल डैश जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन होगा। तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कह सकते हैं कि f डबल डैश जो कि एंटायर फंक्शन है वो साथ ही साथ एक बाउंडेड फंक्शन होगा। तो लाइवली थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि f डबल डैश जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि f डबल डैश ऑफ z जो है वो c के बराबर होगा हर एक वो z के लिए जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल C के अंदर। और इस केस में ये जो स्मॉल c है वो डिनोट कर रहा है कांस्टेंट नंबर को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि f डबल डैश ऑफ z जो है वो c के बराबर है। इस इक्वेशन को जो है जब हमने इंटीग्रेट किया तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। f डैश ऑफ z जो है वो बराबर होगा cz प्लस d के, जहां पे d जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है।
इस चीज को जो है हम दोबारा से जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद ये जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। एफ ऑफ जेड जो है वो बराबर होगा सी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डी जेड प्लस ई, जहां पे ई जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एफ ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होगा, तो जब हमने इस एफ ऑफ जेड के ऊपर जो है जेड इक्वल टू 0 लिया तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। ई जो है वो बराबर होगा 1 के। फिर उसके बाद जो है हम इस कंडीशन को यूज करेंगे कि एफ ऑफ 1 जो है वो 2 के बराबर है। तो जब हमने इस एफ ऑफ जेड में जो है जेड की जगह जो है 1 लिया तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। c बाई 2 प्लस d प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस 1 को जब हमने ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ तो उसके बाद क्या होगा, 2 माइनस 1 होगा विच इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। c बाई 2 प्लस d इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, which further implies that c plus 2d is equal to 2 के बराबर होगा। इसी के साथ ही हमें एक और कंडीशन दी गई है कि f डैश 0 जो है वो 0 के बराबर है। तो जब हमने f डैश ऑफ z में जो है z की जगह जो है 0 लिया तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। d जो है वो बराबर होगा 0 के। अब हम इस d इक्वल टू 0 को जो है पुट करेंगे इस इक्वेशन में c प्लस 2d इज इक्वल टू 2 में, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। c जो है वो बराबर होगा 2 के। तो फाइनली जब हम f ऑफ z में c, d और e की वैल्यू को पुट करेंगे तो f ऑफ z जो है वो कुछ इस तरीके का होगा 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0z प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा z स्क्वायर प्लस 1 के। तो इस केस में क्या है कि f ऑफ z जो है वो बराबर है z स्क्वायर प्लस 1 के। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमें निकालनी थी f ऑफ 2 की वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि f ऑफ z में जो है z इक्वल टू 2 लेंगे तो उसके बाद हम निकाल पाएंगे f ऑफ 2 की वैल्यू जो कि कुछ इस तरीके की होगी। f ऑफ 2 जो है वो बराबर होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 4 प्लस 1 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 5 के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि f ऑफ 2 जो है वो 5 के बराबर है और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन बी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।